बट जरूर जाता होगा, बिकॉज हमें फ्रिक्वेंसी मिल रही है जो वाई डायरेक्शन में है। हमें ये पता नहीं चलता है, बट डेफिनेटली बिल्डिंग मूव करती है उस डायरेक्शन में। उसकी लिमिटिंग क्राइटेरिया इतनी अच्छी होगी कि वो उस चीज को बियर कर जाती होगी, तो दैट्स हमें नहीं पता चलता। बट ये जनरल सी बात है कि अगर आपको कोई अपर डाउनवर्ड डायरेक्शन से प्रेशर लगता है, तो आपका एक रिएक्शन होता ही होता है उस डायरेक्शन में। अगर आप उस चीज को बियर करते हो तो आप उस चीज को मेंशन कर ले जाते हो, बट जैसे आप उससे बियर नहीं कर पाते हो तो चीजें फेल हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई हियर आई एम पुटिंग ऑल वैल्यूज इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। मैं अक्सर सिस्मिक की क्लास में बहुत तेज तेज बोलना शुरू करता हूँ, बहुत बताना पड़ा। चलो ठीक है, ओके, इट्स ओके, बढ़िया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। नाउ देखो 1893, अच्छा ये तो मैंने दिखाया, तो यहाँ पे मैं बता रहा था मॉडल कॉम्बिनेशन मेथड यूज्ड CQC कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन मेथड से डायनेमिक वेट के अकॉर्डिंग एक्स वाई एक्स में कितना डायनेमिकली मूव किया, मतलब हॉरिजॉन्टल, एक्स में जाने के बाद वाई में कितना मूव किया लाइक वर्टिकल वाइब्रेशन, एंड जेड में कितना मूव किया लाइक जेड डायरेक्शन। देखो जो मैंने अभी बताया था, देखो मैं इसे डिलीट कर हटा दिया, जो मैंने अभी बताया था वही ये चीज है कि डायनेमिकली वो कितना वेट लेकर जा रही है, डायनेमिकली वो कितना वेट लेकर जा रही है इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। एंड साथ साथ मिसिंग वेट इन द सेंस है कि लोडिंग करने के साथ साथ ऐसे कौन से लोड, कितनी लोडिंग है जो कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, लाइक वो अपनी जगह पे फिक्स है, उनका कोई यूज नहीं है, वो एज ए न्यूट्रल है due to frequency. So now here you can see the missing weight is -5, -6.5, -5.9. Similarly, मॉडल वेट, ओवरऑल जो वेट आपको मिल रहा है, जो मेंशन कर रहा है, यू कैन फाइंड हियर इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन 6.03, 3.06 एंड 5.9। ये क्या है, ओवरऑल मॉडल वेट है। मॉडल वेट में ये तीनों अलग अलग, this is the dynamic weight, this is the missing weight, and this is the model weight. After mentioning this, you can find here the mode special acceleration design seismic coefficient. ध्यान से देखना, this is the very important, everyone please listen me carefully. At mode number 1 you can see here the special acceleration जो आपने रिस्पांस स्पेक्ट्रम थ्रू के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आ रही है, यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन इज 0.79439 एक्सेलरेशन, एंड डिजाइनिंग एक्सेलरेशन ऑप्शन, डिजाइनिंग सिस्मिक कोएफिशिएंट इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, यू कैन फाइंड, ये ऑलरेडी ये भी क्या है, एक तरह से एक्सेलरेशन है इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एक्स में 0.7944 and now 0.529, and now you can see here in z direction is 0.7944, जैसे आपने previously देखा। ये रिस्पांस लोड केस 1 के अकॉर्डिंग जो आपने दिया है, ये सारे एडवांस कैलकुलेशन है। ये जो स्पेशल एक्सेलरेशन आ रही है उसके थ्रू हम डिजाइन सिस्मिक कोएफिशिएंट का यूज कितना करेंगे, डिजाइन सिस्मिक कोएफिशिएंट कितनी आ रही है x y z direction में, you can find here next direction is this, y direction is this, and z direction is this. After mentioning this here, देखो यहाँ पे स्केल फैक्टर 1, डैम्पिंग फैक्टर 0.5 जो आपने पुट किया था, एंड जो आपने यहाँ पे वैल्यू x y z 1 दिया था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पीरियड वर्सेज एक्सेलरेशन। पीरियड क्या था, 1.7120 सेकेंड की पीरियड, जो हमारे साइकिल पर सेकेंड की जो पीरियड थी, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन हुआ 0.020 हाँ mm पर सेकेंड, सर क्या है एक्सेलरेशन की यूनिट, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ mm पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो
पीरियड के रेफरेंस में, अलग अलग पीरियड के रेफरेंस में बिल्डिंग कितना एक्सेलरेट कर रही है, यू कैन फाइंड द वैल्यू बिटवीन पीरियड वर्सेस एक्सेलरेशन लाइक दिस। अभी ये सारी चीज दिखेंगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड हियर द मोड एक्सेलरेशन ओवरऑल ग्लोबल आपको यहाँ पे मिलेगा। यू कैन फाइंड हियर द ओवरऑल एक्सेलरेशन लाइक दिस। नाउ मॉडल बेस्ड एक्सेलरेशन, मॉडल बेस्ड एक्सेलरेशन, उसके बेस पे जो सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया था बेस एक्सेलरेशन, बेस शेयर बेस कैलकुलेट किया था, उसी को कुछ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये है, बट इससे पहले से देखो हियर मोड नंबर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट डिफरेंट मोड है। पीरियड, फ्रीक्वेंसी की पीरियड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बेस शेयरिंग कितनी हो रही है, एफ एक्स डायरेक्शन में, एफ वाई डायरेक्शन में, एफ जेड डायरेक्शन में, दिस द फोर्स, ये फोर्स के अकॉर्डिंग कितना बेस शेयर हो रहा है, यू कैन फाइंड हियर। एंड मोमेंट के अकॉर्डिंग कितना बेस शेयर हो रहा है, यू कैन फाइंड हियर। तो देखो यहाँ पे देखो मोमेंट के अकॉर्डिंग बेस शेयर कितनी ज्यादा हो रही है। तो इस डेटा से आपको क्या लगता है ये किस टाइप की कैलकुलेशन हुई? टेल मी एवरीवन। यहाँ पे बेस शेयरिंग आपको जो दिख रही है वो किसके बेस पे दिख रही है? मोमेंट के बेस पे दिख रही है। तो देन टेल मी which type of calculation is here, static or dynamic? Tell me anyone. Dynamic. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फिगर में बताया था। ओहो, क्योंकि मैंने यहाँ फिगर में ऐसे बताया था कि क्या था, ये ऐसे मूव तो कर रही है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, बट साथ साथ ये क्या करेगी, मोमेंट जनरेट करेगी ऐसे ऐसे। तो इसी तरह से एक्स डायरेक्शन हो गया, इसी तरह से जेड डायरेक्शन का मूवमेंट हो गया, इसी तरह से आपका वाई डायरेक्शन का मूवमेंट हो गया, लाइक दिस। जैसे समझ में आया? समझ में आया ना सभी लोगों को? ये डेटा समझ में आया सभी लोगों को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, तो नाउ लास्ट वन इज मास पार्टिसिपेशन फैक्टर इन परसेंटेज। जो आपने पीछे इससे पहले सारा मास पार्टिसिपेशन देखा, सेम वही यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल कैलकुलेट करके दे दिया। देखो वहां पे पीछे कुछ मेथड्स है जिसमें मैंने सीक्यूसी मेंशन किया था। यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट मैसेज के अकॉर्डिंग, 10% के अकॉर्डिंग, एसआरएसएस के अकॉर्डिंग, सीएसएम के अकॉर्डिंग, अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बेस शेयर यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रखा है। तो आप कोई सा भी एक मेथड सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करो, आपको एक्स्ट्रा मेथड कैलकुलेट करके दे देगा, और उसके अकॉर्डिंग कितनी बेस शेयरिंग हो रही है बिल्डिंग पे वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। नाउ टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? अगर मेरे बताने की चीजें अगर वो समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड है, बिकॉज ये सारी चीजें एमटेक के लेवल की हैं। अगर आप लोग इसे समझ रहे हो तो फिर, अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है। ओके, ये सारी डेटा में जो आप लोगों को बता रहा हूँ वन बाय वन, ये सब एमटेक लेवल में वन बाय वन सबका हम कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस, सबका एनालिसिस करते हैं। ये दो सॉफ्टवेयर के थ्रू है, मैन्युअली कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को अपना क्या प्रोसेसिंग आप क्या करोगे नाउ, अगेन आप उसी तरह से सारी चीजें करोगे। यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा इसमें एनिमेशन में, कितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रही है, यू कैन फाइंड हियर इन डिफरेंट डिफरेंट मोड, लाइक दिस, अलग अलग। अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ पे लोड फैक्टर है नाउ, ये मोड है ना, एनिमेशन मोड
apply and okay, you can find your mode like this. इसमें value थोड़ा कम कर दो, like 2.5 mode, apply and okay, and you can see your moment. Okay, और इसे आपको कम करना है तो now go to mode, आपकी value already come to 1.5 target frequency per second. Then you can see your movement. इसे आपको clearly visualize करना है तो then go to front animation mode 1.2, like click on apply and okay, and you can see your deflection in different mode. This is the different mode. ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी की बेस पे आपको इस बिल्डिंग को डिजाइन करना है लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से जो हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं, सिस्टम की डिजाइनिंग, इसमें बहुत सारे हम बेसिकली आप तो नॉर्मली आईएस कोड की बेस पे करोगे, बट जब इसे एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम बहुत सारे फॉरेन कोड्स का यूज करते हैं, अमेरिकन कोड का यूज करते हैं, जापानीज कोड का बहुत यूज करते हैं, बहुत सारे डेटा हम वहाँ से उठा के इसमें मेंशन करते हैं, कोड करते हैं, तो बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही हाई लेवल पे काम होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? Everyone, is it clear? Okay. यहाँ पे आप देख सकते हो एवरीवन, यू कैन सी हियर, इसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। दिस इज द मोड नंबर 6। मोड नंबर 6 के कार्डिंग, मोड नंबर 6 के बेस पे हियर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, मोड नंबर 1, हियर यू कैन सी, यही आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। ये तो खैर सारी चीजें आपको विजुलाइज करने के लिए होती है, तो आप इसे विजुलाइज कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है आपका ये यहाँ पे इस चीज को। मोड जो है, मोड नंबर 1 पे फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, हियर यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी इज मोड नंबर 1, फ्रीक्वेंसी 0.584, फ्रीक्वेंसी 584, फ्रीक्वेंसी आ रही है 1.712 पीरियड सेकंड तक ये रुक रही है, एंड नाउ पार्टिसिपेशन कर रही है 0.003% इन एक्स डायरेक्शन एंड 0.001% इन वाई डायरेक्शन एंड 75.695% इसमें पार्टिसिपेट कर रही है जेड डायरेक्शन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, हम जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा मास पार्टिसिपेट करता है उसी मोड के रिस्पेक्ट में अपने बिल्डिंग की डिजाइनिंग करते हैं। स्पेसिफिक में हम उसी मोड के रिस्पेक्ट में हम डिजाइन करते हैं। लाइक अभी यहाँ पे देखो आप, तो यू कैन सी हियर 0.00075, here you can see approximately 79.443 0.0000000000000। तो नाउ अभी हमें जो मोड मिला है, here the mode number 2 is the very dangerous, in which the building the most mass of the building participate in mode number 2, and mass participation direction is x direction. Mass participation direction is x direction. The x direction is 79.443. तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हमें सब मोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, ऐसा करोगे तो बिल्डिंग नहीं बनाओगे, फिर उसे चीन की दीवार बना दोगे, बनाने में बरसों लग जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन जिस मोड के थ्रू हमें फेल होने की टेंडेंसी काफी मिलती है,
तो दैट्स वाई हम उस मोड को सिलेक्ट करते हैं एंड उसी मोड के बेस पे उसे डिजाइन करना शुरू करते हैं। इज इट क्लियर? ये आपका मोड नंबर 6 था, मोड नंबर 3 था, मोड नंबर 4 था। आप यहाँ पे हर एक चीज को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा सबकी क्या है? डेटा सबकी सेम। यहाँ पे डेटा सबकी क्या है? सेम सेम। ओके, इसमें देखो मटेरियल टाइप क्या है? हियर द मटेरियल टाइप इज इलास्टिक, दिस इज इलास्टिक मटेरियल, दैट्स वेरी गुड। अगर इलास्टिक है तभी वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर देंगे, अगर इसे रिजिड कर देंगे तो चीजें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इन डिफरेंट डिफरेंट मोड यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो मोड नंबर 1, ये मोड नंबर 1 देखो कहाँ पे आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुको जरा, ध्यान से देखो, दिस इज द मोड नंबर 1, यहाँ पे दिख रहा है जहाँ मैंने मोड नंबर सेलेक्ट किया है, मोड नंबर 1। मोड नंबर 1 के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि जो फोर्स है, रिएक्शन है, वो सारी सारी जीरो है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें मैंने फिक्स कर रखी है। तो इस बेस पे ये कहीं नहीं, ये पूरी तरह से रिजिड है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, मतलब हाँ हाइट में आगे मूव करोगे, नाउ यू कैन सी द वेरिएशन इन द लोड। आप देख रहे हो, अब वो 0 0 ना होकर के वैल्यू क्या हो रही है सबकी? चेंज हो रही है, लाइक दिस। दिख रहा है सभी लोगों को? तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स आ रही है, वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स आ रही है। निशांत कुमार जी, मैंने क्लास एंड करने के लिए कहा है क्या आपसे? टेल मी निशांत। इस तरह की चीजें डियर, अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो यू आर टोटली फ्री, आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी क्लास में। मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। अब पहले से चीजों को लिख के बैठे जाते हो, इतनी जल्दी है तो जाओ फिर, ये बोलने की जरूरत नहीं डियर। ये आप वेरी इंटरेस्टेड सेशन, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। इतनी मुझे कॉपी पेस्ट की नीड नहीं है यहाँ पे। आप फीडबैक दो या ना दो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप सभी लोगों के लिए डियर है। आप अगर मेरे लिए फीडबैक दे रहे हो तो ये नहीं करो आप लोग। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आप लोगों को चीजें क्लियर हैं, तभी आप लोग को फीडबैक देना है। ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। इतनी जल्दी है क्लास में तो आप रिमूव कर सकते हो क्लास से, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में एक स्टूडेंट रहेगा, मैं उसे क्लास दूंगा। ये पूरी तरह से आप लोगों के लिए क्लियर होनी चाहिए। एक एक टॉपिक में एक एक पॉइंट एक एक तरह से मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो मन करे वो करो। अगर मैं आप लोगों के साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है डियर कि मुझे दूसरी तरीके से पेश आना आता नहीं है। मैं एक मिनट में आप सभी लोगों को लाइन में ले आ सकता हूँ, बट आप लोग स्टूडेंट्स हो, मैं उस बेस पे आप लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करता हूँ। यहाँ पे मोड समझा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी समझा रहा हूँ। यहाँ पे थैंक यू सर फॉर इंटरेस्टिंग सेशन, गुड नाइट।
ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सभी लोग स्टूडेंट्स पूरी तरह से अपने दिमाग, अपने कान खोल के सुन लो। ये चीजें कभी भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। चीजें समझ में आ रही हैं तो यस, नहीं समझ में आ रही है तो नो। समझ में आ रहा है बात मेरी? सभी लोगों को समझ में मेरी बात आ रही है? रिप्लाई एवरीवन। ये सभी लोग इंस्ट्रक्शन है, किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। मैं देखता हूं कि जैसे मैं गुड नाइट बोलता हूं, आप लोग इतनी जल्दी आती क्लास छोड़ने की कि फट से सब फटाफट क्लास ऑफ होने लगते हो। जिस दिन मेरा दिमाग घुमा, 2 घंटे में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और बैठा के वहीं पे। सही तरीके से, अच्छे तरीके से क्लास करो। जितना नहीं समझ में आ रहा है उसे बताओ। नहीं समझ में आ रहा, मैं रिपीट करूंगा। इस तरह की चीजें कभी बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं जितना प्यार करता हूं, उतना ही ज्यादा मेरे से आप लोग गुस्सा देखोगे इन सारी चीजों को लेकर। क्लास में पूरा डिसिप्लिन बना के चलना है। जितना मैं आप लोग को घुस घुस के बता रहा हूँ, कभी कोई ट्रेनिंग लेना स्टार्ट प्रो का, आप लोग वहां पे इस चीज को कंपेयर कर लेना अच्छे तरीके से। मुझे पता है कि जितना मैं चीजें बताता हूँ उतना आप लोगों को उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे ये आता है कि अगर 60-70% आप लोगों को अभी समझ में आ गया, तो जो 30% बचता है वो कभी भी कवर कर ले जाओगे आप लोग। इस तरह की चीजें तो मुझे उम्मीद ही नहीं होती है, आप लोग इस टाइप की मैसेज आती हैं। आयुष, मैं ये सेकंड वाला टेबल मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है? कल आप लोग 5 बजे क्लास में आ जाना, एंड जो भी करना होगा वहाँ पे आगे करना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। कल बताओ, कल बताऊंगा। अगर कल क्लास होगी जो थी तो कल बताऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे। ओके, एक बार फिर से ट्राई करना, अगर रिमूव हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। ओके, बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। चलो मैं ऑफ कर रहा हूँ सेशन, ठीक है? कल मीटिंग में रहेंगे 5 बजे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं डियर, कोई सॉरी की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट इस टाइप से बिहेव नहीं क्या करो। मैं आप लोगों को बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूँ, बट इस तरह से कर देते हो तो अजीब लगता है। तो मुझे ये लगता है कि ना कि मेरा चीजें बताना बेकार ही है फिर आप लोगों को। आप लोग जब इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों इतना घुसूं? फिर मैं ऊपर ऊपर लेकर चला जाता हूँ, लेकिन नहीं, आदत ही नहीं है ऐसा करने का। जिस लेवल से पढ़ा हूँ उस लेवल से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बट इस टाइप की चीजें नहीं किया करो, ठीक है? ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं।